वंचित रह गए हैं, इनके साथ अन्याय हो रहा है। मौका दीजिएगा। महोदय हम लोग नारे चले जा रहे हैं महोदय, नहीं मर गए हैं वहाँ के शिक्षक महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो अपनी बातों को कर रहे हैं, हम बिल्कुल पूर्व माननीय शिक्षा मंत्री की बातों से सहमत हैं और बिल्कुल हम लोग नियम कानून से चलते तो ये कदम नहीं उठाते। तो ये कहना कि बिल्कुल संवेदनशील नहीं है सरकार या शिक्षा मंत्रालय या शिक्षा विभाग, ये कहना बिल्कुल सरासर। 2020 से लगातार 2.5 अरब रुपये दिया जाता है, 2.5 अरब रुपये दिया जाता है, जबकि लगभग 25 से 30 अरब रुपये बनते हैं डिग्री और इंटर और माध्यमिक विद्यालयों के अनुदान परीक्षा फल आधारित जो होते हैं। अभी भी मैं बता रहा हूं, जो बजटरी प्रोविजन किया गया है उसमें भी वही किया गया है और पीछे के ही पैसे को ले करके फिर आगे किया जाता है। ये 2.49 अरब 2020 से चला रहा है। जिस समय कोरोना काल था उस समय 842 करोड़ दिया गया था और इस तरह से 7-7 वर्षों का परीक्षा फल आधारित वेतनानुदान बकाया है। तो क्या यही उत्तर पढ़ करके या इसी उत्तर को लेकर के शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मी संतुष्ट होंगे या हम शिक्षक प्रतिनिधि संतुष्ट होंगे? महोदय, जो पदाधिकारी वहां वित्त रहित कोषांग में होना चाहिए वो एक लिपिक के भरोसे है। माननीय मंत्री महोदय, आपके यहाँ पदाधिकारी इसके निमित्त हैं, लेकिन उसके लिए लिपिक कार्य करते हैं और यही कारण है जो कि इस पर ध्यान नहीं जाता है और वो जैसे मन तैसे बना करके आगे प्रस्ताव बढ़ाते हैं। इधर भी कुछ दिनों पहले 12.5 अरब रुपये का प्रस्ताव गया था लोक वित्त समिति में, जिसको कैबिनेट जाना था, लेकिन उसको भी काट करके आधा करके कहा गया लाने के लिए। तो महोदय, ये तो सुरसा की तरह बकाया वेतनानुदान बढ़ता जा रहा है और ऐसी स्थिति में आज जो बधाई सदन दे रहा था पूरा, आपको आश्चर्य होगा सभापति महोदय, उसमें ऐसे भी वित्त रहित और वित्त अनुदानित संस्थान के छात्र हैं जिन्होंने 1 to 10 में अपना स्थान पाया है। तो वो लोग भूखे रह करके ज्ञान दान दे रहे हैं और बजटरी प्रोविजन का लॉलीपॉप दिखा करके हर एक बार पैसा कम दे रहे हैं। ये तो सही नहीं है, ये तो सदन को गुमराह करना हुआ महोदय। इस उत्तर से कतई संतुष्ट नहीं हूं। और महोदय, वेतन संरचना की बात कही गई है। माननीय पूर्व शिक्षा मंत्री बैठे हुए हैं, उस दिन उन्होंने कहा इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है। नहीं महोदय, मैं कहना चाहता हूं अभी भी राज्य में मदरसा, संस्कृत और अल्पसंख्यक विद्यालयों को माननीय पूर्व शिक्षा मंत्री गंभीरता से सुन लें। वहां प्रबंधकीय नीति के तरह ही नियुक्त होते हैं, उसी के आधार पर नियुक्ति होती है और उनको वेतनमान मिलता है। क्यों नहीं इनको वेतन संरचना दिया जा सकता है? जो भी नियत वेतन संरचना हो, नियत वेतन हो, लेकिन इनको दिया जाए। महोदय, इनके साथ न्याय के साथ विकास की यात्रा में ये छूट गए हैं, ये वंचित रह गए हैं, इनके साथ अन्याय हो रहा है। महोदय, इसको देखना जरूरी है। हाँ सुनिए मंत्री जी। सबसे तो पहले हम सदन को भी और माननीय सदस्य संजीव जी को भी आश्वस्त करना चाहते हैं कि सदन में जो भी मंत्री उपस्थित रहते हैं वो हमेशा गंभीर रहते हैं। आप किसी मंत्री को गंभीर रहने के लिए कह रहे हैं, मंत्री सरकार हमेशा गंभीर रहती है। आप अपनी बातों को कहते हैं और सरकार सुनती है। जैसे आपको अपनी बात कहने का अधिकार है सदस्य के रूप में, किसी खास वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में, सरकार को भी उतना ही अधिकार है अपनी बात कहने का। तो आप कहते हैं तो सरकार जो उचित समझती है सो कहती है। और उस दिन जो मैंने कहा था, आज भी कह रहा हूं, जो मैंने कहा था उससे कोई वापस लेने की बात नहीं है। और जो वित्त रहित संस्थानों के शिक्षक हैं उनके प्रति जो हमदर्दी, जो उदार चरित्र हम लोगों की सरकार ने, नीतीश कुमार की सरकार ने दिखाया है महोदय, वो आज तक कभी नहीं दिखाया गया था। हमने तो सिर्फ इतना ही कहा था। इसमें हमने कौन सी गलत बात कही थी जो संजीव जी को लग गया कि मंत्री को गंभीरता से सुननी चाहिए।